नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमें x की पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स की पावर फाइव का मान निकालना है। देखिए x की पावर फाइव माइनस वन बाई एक्स की पावर फाइव, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है। ये क्या है, फॉर्मूला, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमें इस तरह से कोई वैल्यू दी हुई है, मतलब x माइनस वन बाई एक्स कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे माइनस का सिक्स दिया हुआ है, मैं इसको k मान लेता हूँ। और हमें ये ऐसा नहीं है कि माइनस में, अगर ये प्लस में भी होती, अगर मान लीजिए माइनस की जगह प्लस होता, ठीक है, और उसको मैं मान रहा हूँ k, और हमें निकालनी हो x की पावर माइनस वन बाई एक्स पावर, या फिर प्लस में ये वैल्यू निकालनी हो, तो जो आंसर आएगा वो k का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। k का मल्टीपल कैसे बोल रहा हूं मैं, अब देखिए, माइनस से पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर का वैल्यू क्या रहेगा, के स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, के स्क्वेयर प्लस थ्री के, माफ कीजिए ये क्यूब है, के क्यूब प्लस थ्री के माइनस का ये के तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से के कॉमन आएगा और यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से के कॉमन आ गया, अंदर कुछ भी टर्म बचे, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर रहेगा के का मल्टीपल रहेगा। अब यानी हमारा जो के है वो कितना है, माइनस का 6। अब इसका मल्टीपल कैसे हो सकता है, ये माइनस को भूल जाइए, 6 2 और 3 से कटता है, यानी 6 के फैक्टर 2 और 3 है, मतलब हमारा जो आंसर है वो 2 और 3 से भाग होगा। तो पहले मैं 3 के लिए चेक कर लेता हूँ, तो 8 दिए 24, 9 24 और 9 33, यानी ये 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। डिजिट सम कितना है, 33। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, 9 और 6 15, 15 और 16 31, 3 से भाग नहीं होता, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। थर्ड में देखिए, 24 और 6 30 कटता है, ठीक है। उसमें लास्ट वाले ऑप्शन में देखिए, 16 और 2 18 और 9 27, ये भी 3 से भाग हो रहा है। अब जो तीन ऑप्शन मैंने रखे हैं, पहला तीसरा और चौथा, आप उसमें नोटिस करोगे डिजिट सम तीनों में अलग अलग है, यूनिट डिजिट 8 6 और 2। अब इस क्वेश्चन को आपको यूनिट डिजिट से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में अलग अलग है, तो दो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, के स्क्वेयर प्लस टू, के की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36, 36 प्लस तो 38, गुना, आप इसकी वैल्यू निकालिए मत, आप याद रखिए, ठीक है ना, 2 से लेके 10 तक वैल्यू याद रखिए। अगर के की वैल्यू 6 है, हालांकि यहाँ तो माइनस का 6 है, अगर 6 है तो ये इसकी वैल्यू आती है 234, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखिए। लेकिन के की वैल्यू 6 न होकर के माइनस में है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 6 किसकी वैल्यू है, के की, तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, टेबल से आप याद रख लीजिए। तो माइनस का 234 माइनस आगे लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला माइनस, माइनस के की वैल्यू कितनी है, ये के की वैल्यू है माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डिजिट सम लगाएंगे, देखिए 8 चौके 32, यूनिट डिजिट क्या है, 2, ठीक है, माइनस का प्लस का 6। अब देखिए माइनस वाली टर्म बड़ी है, लेकिन यहाँ देखने में लग रहा है ये तो 2 है, छोटा है। जी नहीं, जब घटाएंगे माइनस का जो 2 है वो बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जो बड़ी संख्या है तो 2 क्या करेगा, आगे से एक कॉमन ले लेगा, ठीक है ना, घटाते वक्त जब कोई डिजिट छोटा पड़ जाता है तो वो अपने से अगले वाले डिजिट से कॉमन ले लेता है, ठीक है। तो एक हासिल लिया तो कितने हो गए, 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, वो भी माइनस का, यानी हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में रहेगा, और पहला यूनिट डिजिट क्या रहेगा उसका, 6, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है।